चला ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एक क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ा भी दिया है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, मैपिंग के बारे में, जिससे मैपिंग से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम मैपिंग को जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। तो आज लेकिन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर एग्जाम पूछते रहते हैं, जैसे कि कल परसों में आप लोगों का एग्जाम भी होगा, तो उसको आप अगर एक बार देख लेंगे सरसरी नज़र से, तो आपके एग्जाम में कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन ज़्यादा भी आप लोग करके आएंगे और अपना अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला जो हमारा है वो क्या है? मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल। तो विश्व के मरुस्थल सबसे पहले हम समझेंगे। विश्व के मरुस्थल दो टाइप के होते हैं। एक होता है गर्म मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। हिंदी नहीं आती है, क्या होता है? शीत मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। तो जितने भी इस वाले क्षेत्र में मरुस्थल होंगे आपके इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में ये गर्म मरुस्थल होते हैं और ज्यादातर एग्जाम में करके गर्म ही मरुस्थल पूछता है। और एक क्वेश्चन फंसता है, अगर केवल पूछेगा आपका कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप अगर उसमें देखें कि अंटार्कटिका अगर ऑप्शन में है तो आप अंटार्कटिका को ही टिक करेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका एक शीत मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वैसे तो सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा, ठीक। तो इस चीज को आप समझे रहिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं, सबसे पहले मरुस्थल को देखने की कोशिश करते हैं। ये सारे गर्म मरुस्थल हैं, ठीक। सबसे पहले है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन कहाँ है? अमेरिका में। फिर उसके बाद कोलोराडो के पठार के पास ही कोलोराडो मरुस्थल है। फिर उसके बाद मोजावे है, सोनारू है, फिर चिचुआन है। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल हो जाते हैं। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका के 2 मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक अटाकामा है और एक पेंटागोनिया का मरुस्थल है। एक अटाकामा और एक पेंटागोनिया का मरुस्थल उसमें। फिर उसके बाद हम आते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में 2 मरुस्थल ज्यादातर करके पूछा जाता है, एक सहारा का मरुस्थल और एक कालाहारी का मरुस्थल। तो सहारा का मरुस्थल अफ्रीका का मरुस्थल है, और लेकिन कालाहारी मरुस्थल अगर पूछेगा दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल, तो वो आपका कालाहारी मरुस्थल आप लगाएंगे। उसके बाद है इस वाले पोर्शन में नामीबिया का मरुस्थल है, तो नामिब मरुस्थल कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग एशिया में चले जाते हैं। एशिया में काराकुम, किजिकुम, गोबी, तकलामकान। काराकुम, किजिकुम, गोबी और तकलामकान, इसको देखेंगे। काराकुम, किजिकुम किर्गिस्तान में है। ख से खिजिकुम और खिजिलकुम या किर्गिस्तान में आप समझिए। उसके बाद है सीरियन है, सीरिया के पास सीरियन है। रेगिस्तान जो ईरान का पोर्शन है, या फिर जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान का पोर्शन है, वहां पे मरुस्थल को रेगिस्तान कहा जाता है, उसका नाम ही रेगिस्तान है। इधर थार जो है भारत का मरुस्थल है। फिर उसके बाद ईरान और अरब क्षेत्रों में मार्गो, लूद और काबिल, ये 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। फिर उसके बाद तकलामकान आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका चाइना के ऊपरी भाग में है, और गोबी का मरुस्थल ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो आपके मरुस्थल हैं उनको देख लेते हैं। एक है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और स्टैनली। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया है। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है, तो जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको बस हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसमें देख लेते हैं हम क्या क्या आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे पहले है आपका ग्रेट बेसिन पूछता है। ग्रेट बेसिन बहुत ज्यादा पूछता है। फिर उसके बाद कोलोराडो पूछता है, और सोनारू थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन रैंडम ये भी पूछता रहता है। फिर उसके बाद अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ऐसा शुष्क प्रदेश जहाँ सबसे कम बारिश होती है, भाई अटाकामा डेजर्ट है। फिर उसके बाद पेंटागोनिया का पठार और पेंटागोनिया का मरुस्थल पूछता है। फिर उसके बाद सहारा पूछता है, कालाहारी पूछता है, नामी पूछता है। यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसमें एक
खिजुलकुम हो जाता है और गोबी का डेजर्ट और तकला मकान, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद थार आप जानते हैं कहाँ पे है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है आपका ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया। ज्यादा कर करके ग्रेट विक्टोरिया आपका क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये आपका था मरुस्थल। और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हम एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका टाइम बचे और बहुत सारी चीजें हो। चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा आज के लिए क्या है हमारा, घास के मैदान। घास के मैदान से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो हम देखेंगे कि घास के मैदान कहाँ कहाँ पे कौन कौन से, और इम्पोर्टेंट ज्यादा करके समझेंगे, और इसमें हम आपको बता देंगे कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, उसको आप लोग ज्यादातर करके देखिएगा। तो सबसे पहले है प्रेयरी। प्रेयरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रेयरी कहाँ पे, घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है सेल्वास है, पंपास है, कंपास है और लानोस। ये दक्षिण अमेरिका के चारों जो सेल्वास है, पंपास है, कंपास है और लानोस है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका पे बहुत ही इंपॉर्टेंट घास के मैदान पाए जाते हैं। जो इंग्लिश में है वो प्लेन्स है, तो उसको बाद में अभी देखेंगे। फिर उसके बाद पार्कलैंड कहाँ पूछा जाता है, ये भी पूछता है बहुत कि पार्कलैंड जो घास के मैदान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, वेल्ड्स कहाँ पाई जाती है। ये घास के मैदान से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, मिलान करने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिसे थोड़ा भी आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग समझे। उसके बाद पुछताछ आपका कहाँ पे है, यूरोप में। पुछताछ स्टेपी जो है वो कहाँ पे है, आपका अफ्रीका वाले क्षेत्र में। स्टेपस या स्टेपी जो भी पूछेगा वो आपका एशिया वाले पोर्शन में देखेंगे हम। फिर उसके बाद आता है जो ऑस्ट्रेलिया में दो तीन है जो काफी इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। सबसे पहला है कैंटेबरी घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान और क्वींसलैंड घास के मैदान। तो ये जो इम्पोर्टेंट मैदान है ये सब इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा घास के मैदान नहीं है जो कि कम इम्पोर्टेंट होगा, और इससे क्वेश्चन ज्यादा आते रहते हैं। और इसी में हम देखेंगे कि जो प्लेन्स कौन प्लेन कहाँ पे पाया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ग्रेट प्लेन कहाँ है, अमेरिका में है। और फिर उसके बाद बोरियल प्लेन नहीं पूछा जाता उतना। फिर उसके बाद सेंट्रल प्लेन नहीं पूछा जाता है। सेल्वास पूछे जाते हैं क्योंकि यहीं पे घास के मैदान भी पाए जाते हैं और नॉर्मल मैदान भी, प्लेन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सेल्वास, पंपास से नाम याद रहेगा, पंपास, सेल्वास, पंपास याद ही रहेगा आपका साउथ अमेरिका में। फिर वेल्स में पाए जाते हैं। और उसमें एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाया जाता है मंचूरियन मैदान जो है वो चाइना के पोर्शन में पाया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बहुत याद रखने की कोशिश करिएगा आप लोग। फिर उसके बाद है हाई प्लेन पूछता है, हाई प्लेन्स कहाँ है, तो हाई प्लेन ऑस्ट्रेलिया में है। फिर उसके बाद नीलाम्बूर वगैरह ये सब थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वोल्डा, चियान, मेसोपोटामिया, इंडस, इंडो गंगा प्लेन, ये सब तो आप बता ही सकते हैं। मेन जो है आपके वो आप प्रेरी, सेल्वास, लानोस, कंपास, पंपास, ये याद रहे। फिर पार्कलैंड, वेल्स, समाना, पुछताछ, स्टेपी, डाउन्स, कैंटेबरी और क्वींसलैंड करके ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जहाँ कंफ्यूजिंग होती है। फिर उसके बाद प्लेन्स में है ग्रेट प्लेन्स, सेल्वास, पंपास। उसके बाद है आपका मंचूरियन प्लेन। फिर हाई प्लेन। ये हमारा था घास के मैदान और प्लेन। इसके बाद हम थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे सागर हैं, जो वो कौन कौन से चीजें हैं। हाँ, ये हमारे जो जलप्रपात हैं, ये जलप्रपात से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है,
लेकिन जो भी कुछ क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, केवल उन्हीं को पढ़ेंगे जिससे कि हमारा जो एग्जाम में आने वाला है वो समझ में आए कि हाँ एग्जाम में क्या चीज आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात ये आपका नॉर्थ अमेरिका में, ये कॉन्टिनेंट से पूछेगा या फिर किस देश में है ऐसे करके पूछता है, किस नदी पे ये बहुत कम पूछता है, और ये इरी झील पे है। फिर उसके बाद है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात के बाद है आपका, एंजिल के बाद तुगेला जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, ये पूछता है तुगेला, विक्टोरिया, एंजिल, नियाग्रा। फिर उसके बाद है राइन जलप्रपात। फिर उसके बाद है डेलीफॉस, फिर गुलफॉस, ये कहाँ पे है, आइसलैंड पे है। फिर उसके बाद भारत में दूध सागर जोंग जलप्रपात। फिर उसके बाद है आपका सोम्यो जलप्रपात। फिर उसके बाद ब्राउन फॉल कहाँ है, न्यूजीलैंड में ब्राउन फॉल है। फिर सदरलैंड कहाँ पे है, सदरलैंड भी न्यूजीलैंड में है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो पूछता है कि सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो उसको आपको समझने की जरूरत है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, किस नदी पे है, तो ये चुरून नदी पे है। फिर उसके बाद है आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जोंग जलप्रपात है, और दूध सागर वहीं पे है। तो ये आप याद रखना है कि कौन कौन से। सबसे पहले नियाग्रा जलप्रपात, ये इरी रिवर पे है, इरी रिवर पे है, इरी झील पे है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछता है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे किस झील पे है, तो इरी झील पे है। एंजिला जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये चुरून रिवर पे है, चुरून रिवर पे है। उसके बाद राइन जलप्रपात, फिर गुलफास जलप्रपात, डेलीफास, फिर उसके बाद तुगेला जलप्रपात कहाँ पे है, फिर विक्टोरिया कहाँ पे है, फिर उसके बाद जोंग और दूध सागर आपको याद ही रखना है, फिर सोम्यो जलप्रपात, और फिर उसके बाद सदरलैंड्स और ब्राउन फॉल। वैसे तो जलप्रपात बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम से रिलेट करके जो आपके आने वाले एग्जाम में ज्यादातर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा है खाड़ी, कौन सी खाड़ी कहाँ पे है, ये आपकी खाड़ी है, खाड़ी कौन सी खाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो खाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट खाड़ी है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। फिर उसके बाद है बफिन की खाड़ी, फिर उसके बाद बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, पनामा की खाड़ी पूछी जाती है बहुत बार। फिर बिस्के की खाड़ी पूछी जाती है, बिस्के की खाड़ी कहाँ है। फिर उसके बाद बैथोनिया की खाड़ी पूछी जाती है, बोथोनिया की खाड़ी पूछी जाती है। फिर उसके बाद तारिकीन खाड़ी पूछी जाती है, और आबा की खाड़ी पूछी जाती है, ठीक। फिर उसके बाद है अदन की खाड़ी, फिर ओमान की खाड़ी, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है, हाँ बस यही है जो इम्पोर्टेंट है। और हाँ कैंपोची की खाड़ी, कैंपोची की खाड़ी आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें ज्यादा ट्रेंड में इसके आ रहा है कैंपेची की खाड़ी, कैंपेची की खाड़ी, हाँ, और ऐसे करके पूछे जा रहे हैं। तो सब हम याद रखेंगे अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, अलास्का, हडसन, बफिन, अलास्का, हडसन और बफिन की खाड़ी। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया के पास है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको के पास है, ये तो याद रहते हैं। पनामा की खाड़ी, पनामा के पास है। कैंपेची की खाड़ी, कैंपेची, कैंपेची की खाड़ी, यहाँ पे एक कैंपेची नदी बहती है उसी के नाम पे पड़ा है। फिर उसके बाद है बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके गास्कोनी की खाड़ी, गास्कोनी की खाड़ी, फिर जिनेमा की खाड़ी, लियोन की खाड़ी, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिस्के की खाड़ी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिस्के की खाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारा फ्रांस है और उसके उत्तरी भाग में पाई जाती है, फ्रांस और आपका स्पेन के पास में। तो ये आपकी बिस्के की खाड़ी है। फिर अदन की खाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर ओमान की खाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर आबा की खाड़ी तो इंपॉर्टेंट है ही।
फिर उसके बाद है बंगाल की खाड़ी, तो भारत में पाई जाती है, अरब। फिर तारकिन की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी, तारातरी की खाड़ी, फिर उसके बाद अनादिर अनादिर की खाड़ी। ये सारे इंपॉर्टेंट उतने नहीं हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट आपका केवल और केवल कौन कौन है, अलास्का की हडसन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पनामा की खाड़ी और बिस्के की खाड़ी। फिर उसके बाद बोथोनिया की खाड़ी इंपॉर्टेंट आपका पड़ जाता है, फिर अदन की खाड़ी, फिर ओमान की खाड़ी, और फिर उसके बाद आप बस यही इतने ही इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। और जो आप अगर याद कर रहे हैं तो इन दोनों को अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन सबको देख के जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है जल संधि। जल संधि में भी कुछ ऐसी जल संधियां हैं जो आजकल ज़्यादा न्यूज में रही हैं और उसको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें हारमूज की जल संधि, बाब अल मंदेब की जल संधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, जैसा करंट में सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उसमें हम शुरू से देखेंगे, एक तरफ से देखेंगे तो हमको याद रखने का चांस ज़्यादा रहता है। और संधि से जल संधि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी है। तो चलिए सबसे पहले बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अमेरिका और रूस और अलास्का को जो अलग करती है। फिर उसके बाद हडसन जल संधि है, डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि और हडसन जल संधि। फिर डेनमार्क जल संधि है, फिर युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी के पास में है युकाटन जल संधि। फिर उसके बाद डोवर जल संधि। डोवर जल संधि कहाँ है, इंग्लैंड और यूरोप को अलग करता है ये डोवर जल संधि। यहीं पे आपका इंग्लिश चैनल भी है, ठीक। उसके बाद है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल किसको किसको अलग करता है, तो ब्रिटेन को और इस आयरलैंड से अलग करता है। फिर उसके बाद है जिब्राल्टर जल संधि। ज्यादातर बहुत ज्यादा पूछता है कि जिब्राल्टर जल संधि, आजकल तो वैसे जिब्राल्टर जल संधि से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पिछले समय पे ये बहुत ज्यादा ही रिलेवेंट क्वेश्चन रहा है। फिर एक है मैगेलन की जल संधि। मैगेलन की जल संधि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है उसको एक मेन लैंड से अलग करता है, ठीक। फिर उसके बाद बाब अल मंदेब, ये दोनों तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको देख के जाने की जरूरत है। इसमें एक क्वेश्चन है बास्पोरस जल संधि, ये भी एक रिलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि आप देखेंगे। फिर ओरंटो की जल संधि, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। कारा जल संधि, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के अलग करती है। फिर मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि के बाद सुंडा जल संधि है, जावा जल संधि है। फिर मसाकर जल संधि। मसाकर जल संधि कहाँ पे है, ये आपको पूछ सकता है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट चाइना सी में पाया जाता है। फिर उसके बाद है आपका लुजोन जल संधि, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। सुगारू जल संधि, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जापान के दो आइलैंड को अलग करता है। फिर उसके बाद कोरिया जल संधि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर तस्मानिया का जल संधि, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टोकरा की जल संधि, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर टोरस जल संधि। टोरस जल संधि इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को ये अलग करता है। तस्मान सागर एक ऐसा है यहाँ पे, और यहीं के बगल में एक कुक जल संधि है। कुक जल संधि काफी क्वेश्चन पूछता है और इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये न्यूजीलैंड में है या ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपका न्यूजीलैंड में है कुक जल संधि, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बास जल संधि, बास जल संधि भी बहुत बार पूछा है। तो ये आपके जल संधियां हैं। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग सारी जल संधियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो जल संधियों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन भी जल संधियों से आ जाएं, क्योंकि जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें इन दो जल संधियों का बहुत ज्यादा रोल रहा है, और भारत से रिलेट करके बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, तो जिससे आपका ये जल संधि से होने वाले क्वेश्चन की मात्रा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें आप लोग जल संधियां जितना है उसको आप लोग याद करेंगे तो याद हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, और आप लोग इसको देख के जाइएगा। तो बेरिंग जल संधि, फिर युकाटन की जल संधि, मैगेलन की जल संधि, हडसन जल संधि, डेविस जल संधि, डेनमार्क जल संधि, नॉर्थ चैनल उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, डोवर जल संधि इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि, बाब अल मंदेब की जल संधि है, हारमुज जल संधि, बास्पोरस जल संधि,
ओरंटो की जल संधि नहीं इंपॉर्टेंट है, कारा जल संधि नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मलक्का की जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, जावा जल संधि, फिर उसके बाद मसाकर की जल संधि, फिर ये सोकरा जल संधि नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर तस्मान की जल संधि नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर कोरिया जल संधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, सुगारू जल संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर लुनोज की जल संधि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और इसमें टोरस जल संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है, टोरस जल संधि। फिर उसके बाद बास जल संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया को उसको मेनलैंड से और एक बास द्वीप से अलग करती है। फिर उसके बाद कुक जल संधि कहाँ पे है, तो ये आपका न्यूजीलैंड में। तो ये इतने जल संधियां आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसको आप लोग देख के जरूर से जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है हमारा विंड्स, लोकल विंड, लोकल विंड, स्थानीय पवने जिसे बोला जाता है। तो स्थानीय पवनों में कुछ ऐसे पवन हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और उससे रिलेटेड करके बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको बस हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है चिनूक, चिनूक और सेंटा आना। चिनूक और सेंटा आना कहाँ पे चलती है, तो ये आपका अमेरिका में चलती है, नॉर्थ अमेरिका में चलती है। फिर ब्लिजार्ड कहाँ है, ब्लिजार्ड भी नॉर्थ अमेरिका में ही चलती है। फिर स्क्वामिस, स्क्वामिस उतना कोश इंपॉर्टेंट नहीं कोश है जल संधि ये। फिर उसके बाद है कोरोमेल, कोरोमेल जल संधि भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फिर उसके बाद है पंपेरा, पंपेरो, पंपेरो जल संधि इंपॉर्टेंट हो जाती है। किंग की जल संधि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पंपेरो और जैसे चिनूक, सेंटाना, पेम्पेरो, फिर उसके बाद ब्लिजार्ड, ये अमेरिका की जल संधियां काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अफ्रीका की जल संधियां सॉरी करें लोकल विंड्स, सॉरी लोकल विंड्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से लोकल विंड, आपके चिनूक, सेंटा आना, ब्लिजार्ड, फिर उसके बाद है पंपेरो, ये आपके जो लोकल विंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है उसमें। उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका की जो लोकल विंड्स हैं कौन कौन सी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक है केप डॉक्टर, और फिर उसके बाद सिमून, हबूब, फिर उसके बाद हरमट्टन। ये चारों आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें एक और जोड़ सकते हैं हम सिराको, सिराको, हरमट्टन, सिमूम, हबूब और केप डॉक्टर। तो ये जो सिराको ये यहाँ से चलती है और इटली तक जाती है, इसलिए ये सिराको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकल विंड। और इसी के कारण रेड रेन भी होती है। रेड रेन क्या होती है, एक खून की जैसे बारिश होती है, वो अलग सिनेरियो समझने का। लेकिन पहले आप लोग इतना समझिएगा कि जो जो इंपॉर्टेंट है, एक हरमट्टन है, फिर सिराको है, सिमूम है, फिर हबूब है। सिमूम और हबूब एक जगह चलते हैं, ये याद रखेगा। और केप डॉक्टर है ये जो केप के पास से चलती है। फिर उसके बाद मिस्ट्रल है, फ्योन है, फिर बोरा है, फिर लावेंटर है। फिर इसमें तीन मिस्ट्रल, फॉन, बोरा, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सामल है, सामल, ये सामल कहाँ पे चलती है, ये अरब देशों में चलती है। फिर उस हबूब भी आपका अरब देशों में भी चलती है। फिर उसके बाद लू है, लू इंडिया में चलती है। फिर उसके बाद याद करने की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर में कई बार कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन इसको याद रखना है कि ब्रिक फिल्डर कहाँ पे चलती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। फिर उसके बाद नॉर्वेस्टर है, नॉर्वेस्टर से कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं कि नॉर्वेस्टर कहाँ पे होती है और क्या चीजें इसकी है। तो नॉर्वेस्टर एक यहाँ पे भी होता है और एक भारत में भी होता है, लेकिन भारत में जो नॉर्वेस्टर चलती है वो अलग चीज है, और यहाँ पे जो चलती है वो अलग चीज है। भारत में मानसूनी हवा है और मानसूनी बारिश जो होती है उससे होता है, और यहाँ पे जो है ये लोकल विंड्स होती हैं। फिर उसके बाद बाली नहीं इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटल डॉक्टर ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रिक फिल्डर और नॉर्वेस्टर इंपॉर्टेंट है, गुबा ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। तो लोकल विंड्स में जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चिनूक, सेंटा आना और ब्लिजार्ड। चिनूक, सेंटा आना, ब्लिजार्ड, ये इसमें तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक इसमें पेम्पेरो इंपॉर्टेंट हो जाता है, किंग इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में देख लेते हैं हम कौन कौन, हरमट्टन, सिमूम, हबूब, हरमट्टन, सिमूम, हबूब और केप डॉक्टर, हरमट्टन, सिमूम, हबूब और केप डॉक्टर। उसके बाद सिराको इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इधर मिस्ट्रल, फॉन, बोरा, मिस्ट्रल, फॉन, बोरा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर शामिल इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता है कई बार क्वेश्चन कि जो आपका है भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, सॉरी कैस्पियन सागर के पास कौन सी हवाएं चलती हैं, तो वो आपका
शामल चलती है। फिर उसके बाद भारत में चलने वाली स्थानीय पवन पूछता है तो ये आपका लू हो जाता है। फिर उसके बाद ब्रिक फिल्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है और नॉर्वेस्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कभी कभार ये दो इंपॉर्टेंट विंड्स भी हैं, एक पुर्गा है और एक काराबुरान। बुरान भी यहीं पे चलती है, बुरान भी इधर ही चलती है और काराबुरान भी यहीं पे चलती है। पुर्गा पुर्गा पूछता है कि पुर्गा कौन सी ऐसी लोकल विंड्स है जो रसिया में बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ा देती है, तो वो है पुर्गा। और साइबेरिया के क्षेत्र में चलने वाली लोकल विंड्स कौन सी है, तो पुर्गा है। तो पुर्गा अभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो 7वां टॉपिक है वो क्या चीज है। 7वां टॉपिक हमारा है करेंट्स। करंट करंट यानी आपका जो हॉट करंट है या फिर कोल्ड करंट है, इसके बारे में जो नदी समुद्रों में पानी एक दूसरे से बह के जाता है तो वो करंट के फॉर्म में जाता है, ठीक, जलधारा के रूप में जाता है। और वो चाहे तो ठंडा रहता है चाहे तो गर्म रहता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक ऊपर ऊपर से समझने की, कभी अगर पूछता है तो इसमें एक समझने की बात है, जो बीच से ये एक इक्वेटर के पास से जो बाहर जाती रहेंगी, इक्वेटर के पास से जो जलधाराएं बाहर जाती होंगी या इधर इधर जाती होंगी या इधर, वो गर्म होंगी, लेकिन जो इक्वेटर के पास आती होंगी वो ठंडी जलधारा होगी। तो ये इसको एक ट्रिक के रूप में या फिर कैसे भी आप समझ लीजिए, तो ये एक चीज है। फिर उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है केवल, और वो हम बता देते हैं, क्योंकि जलधाराएं बहुत सारी हैं और आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम टाइम में, इसलिए आप बस कुछ धाराएं ही याद रखिए, जिसमें से आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हम्बोल्ट करंट। ये हम्बोल्ट करंट या फिर इसे पेरू करंट भी कहते हैं, हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट भी कहते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट है आपका। फिर कैलिफोर्निया करंट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका एक गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम के बारे में सुने होंगे आप, गल्फ स्ट्रीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन सी, एक हम्बोल्ट करंट, कैलिफोर्निया करंट, फिर उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, ये लेब्राडोर करंट हो जाता है। फिर इरमिंगर 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 करंट हो जाती है। फिर कनारी करंट भी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसके बाद फिर आपका ब्राजील के पास में चलती है ब्राजीलियन, ये तो याद ही रहेगा आपको। उसके बाद आपको एक वेनेजुएलन करंट होती है और एक अगुलहास की करंट होती है। अगुलहास की करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं कि जो आपका मेडागास्कर के पास चलती है वो क्या है, अगुलहास की करंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे एक करंट यहाँ पे चलती है, इसका नाम होता है क्यूरिल या ओयोसियो करंट। ये करंट कहाँ से चलती है, ये जो आपका बेरिंग जल संधि है वहां से करंट आती है, तो ठंडी चीजों को लेकर आती है। और एक करंट यहाँ से जाती है, जो आपको पता है कि यहाँ से जो करंट इधर जाएगी वो गर्म करंट होगी, तो ये क्यूरोसियो करंट है। और ये ओयोसियो या फिर क्यूरिल करंट इसे बोला जाता है। तो जो ओयोसियो है वो ठंडी करंट आती है और जो क्यूरोसियो करंट है वो गर्म करंट होती है। तो ये केवल इतनी ही करंट आपको इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं करंट से आता है कि ये कौन सी करंट है। तो पहली बात कि अगर इधर जा रही होगी करंट तो गर्म होगी, उधर से आ रही होगी तो ठंडी होगी। तो सबसे पहले कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट करंट, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, और उसके बाद है इरमिंगर, फिर ब्राजीलियन करंट, फिर उसके बाद है अगुलहास की करंट, अगुलहास और वेनेजुएला करंट। फिर उसके बाद है क्यूरोसियो इधर से इधर चलती है, ओयोसियो इधर से चलती है, इसी को क्यूरिल करंट भी कहते हैं, क्यूरिल करंट भी कहा जाता है।
और अलास्का के पास अलास्का करंट है। तो ये थी आपके जो मेन टॉपिक थे, और मेन टॉपिक से जो भी मेन चीजें थी जो एग्जाम में ज्यादातर आते रहते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 1 ही 2 दिन में है, तो ज्यादातर अगर समझाएंगे तो आप लोग को दिमाग में कंफ्यूजन होता रहेगा। इसलिए जो केवल इंपॉर्टेंट हम बताएं 2-4-10 क्वेश्चन, जो 2-4-10 पॉइंट, उसी को आप लोग याद रखिएगा, उसी से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अगर मिलान के लिए आ रहा है तो अगर 1-2 भी आपको आ रहा है तो आप अपना एग्जाम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।